हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको रेलवे का अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए कितना सेफ स्कोर होगा वो बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बार बार एक ही कमेंट रहता है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा उसके जोन में, चाहे बॉयज़ कैंडिडेट हो गर्ल्स कैंडिडेट हो। पूरा डिटेल में बताएंगे। साथ में क्या ये सोचना कट ऑफ के बारे में अभी आपके लिए अच्छा है, या आपके दिमाग में क्यों आता है कि ये कट ऑफ कितना जाएगा, क्यों डर लगा रहता है कि आप ये हमेशा सोचते हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तैयारी के लिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब ऑनलाइन है तो उसमें आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि किसका मॉक टेस्ट लगाएं। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी जो है टेक्स्ट बुक का फिलहाल 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है, जिसमें कि पहले जो है इसका कॉस्ट 1 ईयर का जो पैकेज था वो 699 में का था, मतलब 700 के लगभग। अभी ये 307 रुपया हो गया है। तो आप उसमें यूज कूपन AONE कर सकते हो। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको लगा देंगे, थोड़ा देर देखना। मतलब यही कहना है कि टेक्स्ट बुक का भी ऑफर चल रहा है। 307 रुपया में 1 साल का पैकेज है। 1 साल तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा नहीं कि ये अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो रेलवे के लिए ही रहेगा, नहीं। रेलवे, SSC, आपका स्टेट PCS है, स्टेट का कोई भी एग्जाम है लगभग, उसमें सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और हर सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर सब्जेक्ट का लगभग 5,000 से 10,000 सारे सब्जेक्ट मिला के क्वेश्चन उसमें होगा। उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब टोटली ये आपके पास एक सॉल्यूशन है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑनलाइन टेस्ट देने का, ऑनलाइन तैयारी करने का। तो आपको मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्राइस है इस साल का। इस साल का क्या मतलब, सोच लो ना कि हर महीने 307 रुपया अगर आपको 1 साल का लग रहा है तो हर महीने का कितना लग रहा है, लगभग 30 रुपया। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए तो हर महीने 30 रुपया देने से कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ले सकते हो आप। और मेरा सबसे बेस्ट चीज़ टेक्स्ट बुक का यही लगता है कि इसका सॉल्यूशन, मान लो 4 ऑप्शन है और उसका जो आंसर होगा, आंसर में भी सॉल्यूशन दिया रहता है, कि आंसर को भी एकदम इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया रहता है कि एक आंसर में आपको 3-4 क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑफर है 28 से 31 दिसंबर तक। मेरे को मिला तो आपको, मेरे को लगा कि आपको शेयर कर दे। स्क्रीन पे देखना, और इसका लिंक जो है हम यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अगर वहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप जैसे भी ले सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आप वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे दिमाग में कब आता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, जान ले, या कितना सेफ स्कोर रहेगा। देखो, जब हम तैयारी करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें मार्क्स तो आएगा ही। लेकिन होता क्या है कि हमको जितना भी मार्क्स आता है तो हमेशा हमको लगता है कि हमको कम मार्क्स आ रहा है, हम थोड़ा कमजोर है। अपने आप को हम हमेशा जो है दूसरे स्टूडेंट से कमजोर समझते हैं। हमको लगता है कि सामने वाला तेज होगा। हमको अगर 70 मार्क्स भी, 75 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, तो हमको क्या लगेगा कि 10 लाख लोग फॉर्म फिल किया, या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फॉर्म फिल किया, क्या उसमें इतना नंबर लाने वाला बच्चा नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे और भी वीडियो देखते होगे तो बहुत सारे लोगों का हम देखे हैं कि वो 80 मार्क्स, 95, 93 रॉ स्कोर दिखाता है, या फिर आपको वो रॉ स्कोर ही लगता है, जबकि वो नॉर्मलाइज स्कोर है। कभी-कभी 65 मार्क्स भी 90, 80, 85 पे पहुंच जाता है, वो आप नहीं समझते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ही मेन हमारे दिमाग में डर लाता है, जो कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, कहीं हमको तो कम नंबर नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस इसी सब कारणों से। जबकि इतना अगर आप सोचोगे तो ये बात भी सही है कि आपको फिर आगे जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आगे आपको फिर तैयारी करने में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करवाएगा, क्योंकि आपको ये लगने लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट एग्जाम जो आएगा उसमें कर लेंगे, अभी सिर्फ देखते हैं, जितना हो पाता है उतना करते हैं। तो ऐसा अगर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वही है कि आपसे सिलेक्शन होने में आपको दिक्कत हो जाएगा। और इसका एक ही रीज़न है, खुद को कमज़ोर समझना। जबकि कम मार्क्स जो आता है उसका, वो किसी भी टाइम के एग्जाम, जैसे अभी रेलवे का इसका पहले CBT 1, CBT 2 या रेलवे NTPC का एग्जाम 2019 में हुआ था, तो उसमें जो कट ऑफ गया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि उतना ही कट ऑफ इस बार जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कट ऑफ का, एग्जामिनेशन के कट ऑफ का बहुत सारा, और आपका सिलेक्शन का भी बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को अभी मान लो घर पे तैयारी कर रहे होंगे तो उसको 80-85 मार्क्स भी आ रहा होगा मॉक टेस्ट में, लेकिन एग्जामिनेशन में जाएगा तो उसको कम आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आप ऑफलाइन मोड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो, सेम आपको ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक पे या कहीं पे आप जाके टेस्ट दिए, तो वहाँ पे आपको बहुत कम मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे 80 आ रहा है तो वहाँ 60 क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2-4 मॉक में अच्छा आया, अच्छा मार्क्स आ गया, 1-2 मॉक टेस्ट लगाया उसमें कम मार्क्स आ गया, तो फिर आपको लगेगा कि अरे यार, मेरा तो अभी तैयारी अच्छा हुआ नहीं है। तो ये सबों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। और हमारा जो टीम था, जो अभी सारे लोग सिलेक्टेड हैं, वो सब के भी साथ यही सब आता था। और उस टाइम हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था। हमको मतलब तैयारी होने के बावजूद भी लगता था कि अरे यार, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे से बहुत सारे लोग तेज बैठे हुए हैं एग्जाम में, जबकि हर बंदा के दिमाग में यही चीज चलते रहता है, और हर लगभग को यही लगता है कि सामने वाला तेज है। तो ये इससे क्या होता है कि इस चीज को सोचने के बाद 2 इम्पैक्ट आपके दिमाग पे आएगा। एक, क्या आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ये सोच लेते हैं कि इस बार नहीं कर, नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ते हैं। और एक होता है कि उस चीज वो सोचने के बाद अच्छा तैयारी करना स्टार्ट कर देता है और फिर लग जाता है उसमें कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप
सेकंड वाले में हो कि आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला तेज है, हमको और तैयारी करना चाहिए, तो वो बेटर चीज़ है। और अगर आप ये सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट वाले एग्जाम में भी उसी तरह से करोगे, फिर आपका सिलेक्शन वही होगा, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये जो सेफ स्कोर है जैसे 70, 65, 85, ये सोच के मत चलना। जैसे पिछला कट ऑफ कहीं से आप देख लिए कि उस टाइम 65 मार्क्स आया था, कहीं कहीं पे तो कम मार्क्स भी गया था, कहीं पे ज़्यादा भी गया था। तो वो सोच के अपने दिमाग को उतने लेवल पे लाके नहीं रखना है। आपको 100% अपना मेहनत देना है और 100% स्कोर गेन करने की कोशिश करना है। अगर अभी आप जैसे कहीं पे 75 स्कोर गया था और आप 75 को दिमाग में लेके चलोगे, तो फिर आप 75 से नीचे ही रह जाओगे। आप उससे आगे जाना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बस अपना जितना फोर्स है उतना लगाना है। और कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैकेंसी पे मेनली डिपेंड करता है। फिर कैसा क्वेश्चन का लेवल है उस पे डिपेंड करता है। मान लो और भी बहुत सारा चीज़ है। और एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि पीछे और कोई एग्जाम ना हो, रेलवे का ही एग्जाम हो, तो सारा लोग इसी चीज़ पे लग जाता है, तो उसमें भी कट ऑफ चला जाता है। जबकि अभी देखो, अभी आपके साथ क्या है कि 17 से 18,000 सीजीएल में वैकेंसी है। तो 17 से 18,000 वो सारे लोग भी रेलवे के एग्जाम में तो फॉर्म फिल किए होंगे। और ऐसा नहीं है कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो उससे अच्छा रेलवे का एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है। और वो अब कुछ दिन के बाद सारा कुछ बता देगा कि कहाँ पे क्या होना है, नहीं होना है। तो बहुत सारा चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ से कम मिलेगा। बिहार के भी लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो बिहार में भी बहुत सारा अच्छा अच्छा एग्जाम हुआ है, जैसे कि बिहार टीचर का। तो उसमें भी आपको कंपटीशन था कुछ बहुत सारे लोगों से, तो वो भी उधर चलेगा। मतलब इस तरह से कंपटीशन डिवाइड होते जाता है। अगर स्टेट में या अदर अदर स्टेट में अलग अलग एग्जाम हुआ तो, और उस अच्छा एग्जाम हो गया, तो उससे भी थोड़ा सा कंपटीशन लो होते जाता है। ठीक है? और फिर क्वेश्चन का लेवल मान लो उस टाइम थोड़ा हल्का पूछा, अभी हार्ड पूछ दिया तो कट ऑफ गिर जाएगा। ठीक है? वैकेंसी मान लो उस टाइम बहुत ज़्यादा था, इस टाइम थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कितना कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है? अभी आपको कितना भी मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों ना आ रहा है, इवन 85 भी आ रहा है, फिर भी आपको ये सोच के चलना है कि आपको और मार्क्स गेन करना है। और अगर आपको 45, 50 भी आ रहा है, तो आपको ये सोच के चलना है कि आप किस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आ रहा है, कहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हो। हमेशा नंबर गेन करने के बारे में सोचें। मान लो कुछ चैप्टर से आपका बार बार क्वेश्चन गलती होते हैं, तो उस पे 1-2 दिन एक्स्ट्रा, मान लो 2-4 दिन एक्स्ट्रा उस पे ताकत लगा के उसको समझेंगे, फिर वहाँ से 2-3 मार्क्स गेन हो गया। अलग अलग 2-4 चैप्टर मेरे से बार बार छूट रहा है, फिर वहाँ से गेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मॉक टेस्ट अगर नंबर कहीं भी इंक्रीज करना है, तो जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसको 100% सोच के चलो कि मेरे को 100 में 100 नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है? तो वहाँ पे जो गलती हो रहा है आपसे, वहाँ पे उसको हमेशा देखते रहो, और जो सही भी हो रहा है उसको भी देखते रहो। सही और गलती दोनों को देख के चलो। एक दिन मॉक टेस्ट लगाओ, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करो, सही और गलती को देखते चलो। मेरा इतना विश्वास है कि 50-60 दिन, जैसे ही 50-60 मॉक टेस्ट उसमें लगाओगे, आपका नंबर बहुत अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है? अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बुक तो पढ़ना ही चाहिए। मैथ्स को चैप्टर वाइज बनाना चाहिए। चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छा से बन गया है, तो अभी आपको प्रीवियस ईयर बुक ले लो। रेलवे का किरण का बुक आता है, रेलवे का चैप्टर वाइज, वो आपको लगा देंगे, टैग कर देंगे, वहाँ से भी ले सकते हो। या फिर जीके जीएस का स्पीडी का भी आता है, साइंस का अलग आता है, फिर जीएस का स्पीडी का रहता है, फिर या फिर किरण का ले लो। और जो भी आपको मार्केट में अच्छा लगता है, पिनाकल का आता है, वो भी ले सकते हो। मतलब देखो, जो भी बुक है उसको कंप्लीटली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक हम बोले खरीद लिए उसको पढ़ नहीं रहे, बुक जैसे खरीद के ला रहे यार इसमें तो कुछ नहीं। बुक में कुछ नहीं रहता। जब उसको आप याद कर लोगे, किस तरह से आप याद करते हो उस पर डिपेंड करता है। याद करने टाइम अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कुछ नाम है, आप किसी एक ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हो, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। तो वो तैयारी आपका एक अलग लेवल का होगा। फिर आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर आप जब नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर आप जो भी एग्जाम में बैठोगे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हम देखे हैं बहुत टाइम ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन जीके का पूछा, फिर उसके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है, फिर नेक्स्ट वाले एग्जाम में उसी 4 ऑप्शन में से किसी एक के बारे में पूछ दिया, तो ऐसा भी होता है। ठीक है? और आपको स्कोर कम आ रहा है, तो उस के लिए तो आपको मेहनत करना है, साथ में कुछ अलग भी दिमाग लगाना है। ठीक है? जैसे अभी हम बहुत सारे लोगों को बोले थे कि जैसे भी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था, एमटीएस का, फिर आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था। अभी ये सारा जो एग्जाम का जब आंसर की रिलीज होगा, तो इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो उसमें क्या जीके क्या मैथ पूछा, एक टाइम उसके लिए 2 घंटा डेली दे देना, उसको एकदम लगातार करना। या फिर डेली नहीं दे पाते हो तो शनिवार रविवार 2-3 घंटा लगातार उसमें दे देना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है, जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, और सिर्फ आप इतना भी कर लिए, तो उससे आप अच्छा स्कोर कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है? तो इसलिए लेटेस्ट जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसका क्वेश्चन देख के जरूर जाना, बना के जरूर जाना, बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। एक तो आप अभी टीसीएस के दिमाग में क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको पता चलेगा, और फिर किस तरह का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम सेट में दे दिया, आपके टाइम में आपके वाले शिफ्ट में दे दिया, तो कितना आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है? तो उसको बना, मतलब, लेकिन हाँ, उस पर ही टोटल डिपेंड मत होना। जैसे उसको एक अलग से टाइम दे देना, सप्ताह में 2 दिन में मैक्सिमम कोशिश करना उसको पढ़ने का। ठीक है? वो इसको अभी मेरे पास एमटीएस का फिलहाल क्वेश्चन है, जो भी जितना शिफ्ट शायद 53 या कितना शिफ्ट में हुआ था, तो वो सारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, वहाँ पे पिन करके डाले हैं। सेपरेट भी क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेपरेट भी नहीं, सॉरी एमटीएस नहीं, रेलवे एएलपी का है। ठीक है?
रेलवे एएलपी का है। एएलपी जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें कितना क्वेश्चन पूछा, कैसा क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लेना, आपको बहुत फायदा करेगा। आपके हो सकता है अभी मॉक टेस्ट में आपको कम मार्क्स आ जाए, लेकिन वो करने के बाद एग्जाम में जो आप जाओगे तो वहां पे 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो बहुत फायदा करेगा। एक चीज और है, करंट को अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि करंट भी बहुत लंबा लेवल का है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का मास्टर वीडियो 1 साल का, ठीक है, 2024 का जितना भी करंट है उसको 1 साल का पढ़ लो, वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि करंट से 7-8 क्वेश्चन पूछेगा, और इसी 7-8 क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री का इतना मोटा बुक पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स का इतना मोटा बुक पढ़ना पड़ेगा, जबकि करंट के लिए पतला सा बुक है, आपको टैग कर देंगे, वो ले लेना और धीरे 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 स्टार्ट कर देना पढ़ने के लिए। और एएलपी का जब क्वेश्चन देखोगे, अगर उसमें भी करंट मिलता है तो उसको अलग से लिख लेना। एएलपी का क्वेश्चन जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना। मॉक टेस्ट डेली आपको कैसा तैयारी उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको अभी बुक पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, आपका ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, बुक पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, तो अभी आप मॉक टेस्ट आज लगाओ, कल उसका एनालिसिस करो। और अगर आपका बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और थोड़ा बहुत इधर उधर से जीके का, लूसेंट हो गया, इधर हो गया, वो सब पढ़ना। हाँ, लूसेंट पढ़ना सब्जेक्टिव, तो उसका ऑब्जेक्टिव लूसेंट वस्तुनिष्ठ करके आता है, वो भी टैग कर देंगे, वो जरूर करना। सिर्फ लूसेंट पढ़ते जाओगे तो फिर आपको वो भूलना ही भूलना है, आप भूल जाओगे उसको, ठीक है। लूसेंट इधर से पढ़ोगे, उधर से बोलते जाओगे, लूसेंट के साथ लूसेंट का वस्तुनिष्ठ जैसे करोगे आपका मजे से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेन चीज है कॉन्फिडेंस, मैक्सिमम गेन करना है, मैक्सिमम स्कोर के बारे में भी सोचना है, लिमिटेड नहीं होना है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, लिमिटेड नहीं होना है, ठीक है। लिमिटेड हो जाओगे फिर आपको सिलेक्शन में देरी रहेगा। और आधा अधूरा करके मत पढ़ना कि थोड़ा सा ये पढ़ते थोड़ा सा वो पढ़ते, नहीं, जो चीज स्टार्ट कर रहे हो भले उसमें आधा घंटा ही डेली दो, लेकिन कम कम टाइम देके, जैसे जीके के लिए आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा करके 3 महीना तक दोगे तो सारा चीज लूसेंट का आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठीक, और कुछ भी लगता है तो मेरे को कमेंट करो, और टेलीग्राम पे जुड़ो, वहाँ पे एएलपी का क्वेश्चन ले लो। और कुछ दिक्कत होता है, मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन लगाना है, तभी तो आपको बताया कि टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा ऑफर है, 307 रुपया ही में ही है, 31 दिसंबर तक चलेगा। लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आपका मन जहाँ से लेने का है, ठीक है। चलो।